तो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? होप करता हूँ अच्छे से होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मैथ विद एसपी सर के साथ में और अपने चैलेंज के इस नए दिन के साथ में आपका स्वागत है। अब देखो, अपने अभी तक चैप्टर कितने कवर हो गए बेटा? पेयर पॉलिनोमियल हो गया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हो गया एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंप्लीट हो गया। और उन सब में आपने आपने देखा होगा, पहले अपन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद में टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि अपने पास में एमसीक्यू के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एंड फिलिंग द टाइप्स के क्वेश्चन हो गए, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस हो गए एंड अपने पास में लॉन्ग क्वेश्चंस हो गए। उन सारे क्वेश्चंस को अपने डिटेल्स से अदर वीडियोस में किए हैं। तो आज अपन नए वीडियो के साथ में और नए, आज नया दिन है, नई बात करते हैं। तो इसी तरह से अपन ट्रिग्नोमेट्री की नई शुरुआत करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री को हम शुरू करते हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री को अपन देखो, ट्रिग्नोमेट्री आपके चैप्टर से इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9 दोनों में ही ट्रिग्नोमेट्री है बेटा, और दोनों मिलकर 13 मार्क्स को कवर करते हैं। तो 18 में से 13 मार्क्स का क्राइटेरिया बहुत ज्यादा होता है। तो देखो, ये 13 मार्क्स आपके कंप्लीट, 30 में से 13 मार्क्स आपके कंप्लीट होंगे। ठीक है, तो अपन बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मींस क्या होता है, राइट? देखो, आपने अक्सर देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री, इसमें क्या होता है अपने पास में? ट्रायंगल्स, और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। इसमें ट्रायंगल के जो अपने पास में एंगल होते हैं, साइड्स होते हैं, उनका मेजरमेंट किया जाता है, उसी को बोलते हैं अपन ट्रिग्नोमेट्री, राइट? अब इसमें बात करें अपन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। फर्स्ट में बात करना चाहूंगा ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं बेटा अपने पास में? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की बात करें तो अपन जनरली अपन बात करें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कितने होते हैं अपने पास में, तो होप करता हूं सबको पता होगा। फिर भी नहीं पता है तो हम है ना बेटा, तो देखो, फर्स्ट की बात करें तो अपने पास में होता है साइन थीटा, फिर आता है अपने पास में कोस थीटा, फिर आता है अपने पास में टेन थीटा, फिर आता है अपने पास में कोट थीटा, फिर आता है अपने पास में सेक थीटा, फिर आता है अपने पास में कोसेक थीटा, राइट? अब यहां से अपन बात करें, सर ये आप साइन के साथ में थीटा थीटा थीटा, व्हाट इज दिस थीटा? थीटा का मतलब होता है अपने पास में बेटा एंगल, इसको बोलते हैं थीटा। और इस थीटा का मतलब होता है अपने पास में एंगल, कोई भी एंगल होगा उसको अपन थीटा से डिनोट करेंगे। अब इसका करना क्या है, इन रेशियोज का करना क्या है? देखो, इसने क्या बोला है? ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्राइंगल्स का साइड्स और एंगल्स का मेजरमेंट ही ट्रिग्नोमेट्री होता है। तो अपने को यहां पे किसी ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी, तो यहां पे अपन कौन से ट्रायंगल का यूज करेंगे? राइट ट्रायंगल का यूज करेंगे। तो अपने पास में एक राइट एंगल है, ये हो गया अपने पास में 90 डिग्री का एंगल, इसको बी से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ए हो गया, ये अपने पास में सी हो गया, राइट? यहां तक चीजें कंप्लीट होने के बाद में अपन बात करते हैं कि अपने पास में साइड्स क्या होती है। ये होता है बेटा अपने पास में बेस, इसको माना अपन ने थीटा, ये हो जाएगा अपने पास में 90 माइनस का थीटा, और ये अपने पास में 90 डिग्री है। यहां पे याद रखो बेटा, जो अपने पास में थीटा के अपोजिट साइड होती है वो ऑलवेज अपने पास में कौन सी साइड होती है? अपने पास में परपेंडिकुलर साइड होती है बेटा। और जो थीटा के या 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाली क्या होती है अपने पास में? इसको बोलते हैं अपन हाइपोटेनियस साइड, राइट? जैसे थीटा डायरेक्शन चेंज होती है तो साइड्स भी चेंज हो जाती है, लेकिन याद रखिए अपने पास में हाइपोटेनियस ऑलवेज वही रहेगी। हाइपोटेनियस का मतलब हो गया जो अपने पास में ट्रायंगल में सबसे लार्जेस्ट साइड होती है वो होती है अपने पास में हाइपोटेनियस। बेस थीटा के जस्ट पास वाली, थीटा की जस्ट पास वाली साइड क्या होती है अपने पास में बेटा? बेस होती है। ये बेस हो गई अपने पास में, और थीटा के जस्ट अपोजिट वाली अपने पास परपेंडिकुलर। यहीं से यदि मैं इसी डायग्राम का यदि थीटा चेंज कर दूं, इस डायग्राम का अपन थीटा चेंज करते हैं, यहां से मैंने ये पॉइंट बी, ये राइट एंगल ले लिया, ये ए और ये सी हो गया। इस बार अपन सी को थीटा मानते हैं तो ये हो गया अपने पास में 90 माइनस थीटा बेटा। इस थीटा से थीटा के जस्ट पास वाली क्या हो जाएगी बेटा अपने पास में? ये हो जाएगा बेस। थीटा के अपोजिट वाला ये हो जाएगा अपने पास में परपेंडिकुलर। और जस्ट हाइपोटेनियस क्या होती है बेटा? इक्वल होती है। थीटा चेंज होने पर भी हाइपोटेनियस एक ऐसी साइड है जो क्या होती है? सब में सेम होती है, सब में मतलब थीटा, ये ट्रायंगल की बात करें, सेम ट्रायंगल अपने पास में, थीटा की डायरेक्शन चेंज कर दी, थीटा की डायरेक्शन चेंज करोगे तो देखो एक चीज देख रहे हो आप, सिर्फ क्या हो रहा है? बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है, और परपेंडिकुलर किस में चेंज हो रहा है? अपने पास में बेस में चेंज हो रहा है। ये डायग्राम आपकी 8.1 को कंप्लीट करता है बेटा, और 8.1 से
पर ईयर आपको 2 नंबर के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। एक अपने पास में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू टाइप का और एक अपने पास में वेरी शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन आता है। तो आपको ये 2 नंबर गंवाने नहीं है। ये सिर्फ आपको क्या समझना है, इस डायग्राम को समझना है, इस ट्रायंगल को समझना है। वापस से देख लो आप, देखो जहां थीटा बनता है, थीटा के जस्ट अपोजिट वाली साइड कौन सी होती है बेटा, अपने पास में परपेंडिकुलर होती है। और जस्ट थीटा के पास वाली क्या होती है अपने पास में बेटा, बेस। या ऐसे देख लो, थीटा के जस्ट सामने वाली परपेंडिकुलर और 90 डिग्री के सामने वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस। इसके सामने क्या होगी, ये हाइपोटेनियस होगी अपने पास में। थीटा के जस्ट सामने वाली क्या होगी, परपेंडिकुलर, और बची क्या अपने पास में, ये होगी अपने पास में बेस बेटा। होप करता हूं ये डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो सर इस डायग्राम का करना क्या है, तो देखो आपने सुना होगा एक, इनको याद करने की रेशियो। एक बार क्या था, मैं कहीं पे जा रहा था, तो वहां पे एक पंडित जी मिलते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा बाबाओं का और पंडितों का भी इस टाइम पे ज्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो मैं एक पंडित जी के पास में जाता हूं, और पंडित जी का नाम क्या रहता है, पंडित थे बद्री प्रसाद। पंडित कौन थे, देख कहानी सुनाता हूं एक आपको। पंडित जी थे कौन, पंडित बद्री प्रसाद जी थे। जैसे मैं उनके पास में जाता हूं तो उनको देखता हूं, वो कैसे कर रहे थे, हरे हरे बोले, कैसे कर रहे थे, हरे हरे बोले। यहां तक तो ठीक था। पंडित जी कौन, किस पंडित जी के पास गया था, पंडित बद्री प्रसाद जी के पास जाता हूं और उनको देखता हूं वो कैसे कर रहे थे, हरे हरे बोले। लेकिन उसके बाद में जो पंडित जी के शब्द थे उससे मेरे कान चौंक गए। क्या बोल रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद कैसे बोल रहे थे, हर हर बोले। लेकिन पंडित जी ने तो तब गजब कहा जब वो साथ में क्या बोल रहे थे, अरे सोना चांदी तोल ले। मैं बोला पंडित जी ये तो गजब ढा दिया आपने। तो पंडित बद्री प्रसाद के पास में जाते हैं और उनको देखते हैं तो वो कैसे बोलते हैं, हर हर बोले। और उनके लास्ट के लफ्ज होते हैं उनसे अपनी क्या हो जाते हैं, जैसे बोलते हैं कि सोना चांदी तोले। बोला पंडित जी कैसे जमाने में कैसे बातें कर रहे हो, 10 ग्राम 1 तोला सोना 1.5 लाख रुपए हो रहा है, आप सोना चांदी की बातें कर रहे हो। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आजकल का ट्रेंड है बेटा, जो बाबा इन पंडितों के पास में ही सोना चांदी मिलता है। मैं किसी पंडित को हेट नहीं कर रहा हूं बेटा, कोई बुरा मत माना, ठीक है, सिर्फ मजाक थी, ठीक है। अब देखो यहां से सर ये पंडित जी यहां पे अपनी ट्रिग्नोमेट्री में क्या कर रहे हैं, पंडित जी का बहुत रोल रहेगा अपने ट्रिग्नोमेट्री में बेटा, ठीक है। अब यहां से इन्होंने, ठीक है, ये साइन, ये सोना चांदी तोले, इसका मतलब क्या है अभी बता देता हूं। पंडित जी ने जाते जाते एक चीज कह गई कि एस का मतलब है साइन, और सी का मतलब है कोस, और टी का मतलब है टेन, और पी का मतलब है परपेंडिकुलर, और एच का मतलब है हाइपोटेनियस, और बी का मतलब है बेस। यानी यहां से अपने पास में रेशियोस निकल के आ रहे हैं। क्या, यदि अपन साइन थीटा की बात करें तो साइन थीटा का रेशियो होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहां से मैं इसकी परपेंडिकुलर की बात करूं, तो यहां से इस थीटा की बात करूं, ए की, यहां पे थीटा की जगह में ए ले लूं बेटा, तो साइन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास में, एसी। होगी चीजें, सॉरी ए बी। यहीं से याद कर लो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। यानी साइन का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। फिर आता है कोस, कोस का क्या होता है, कोस कहां थे पंडित जी, कैसे कर रहे थे, पंडित बद्री प्रसाद, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां से एक ही एंगल, बेस क्या है अपने पास में बेटा, ए बी, यहां से हाइपोटेनियस एसी हो जाएगा बेटा, सॉरी मैंने सही लिखा था पहले। और यहां से हाइपोटेनियस क्या हो गया अपने पास में, एसी। देखो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, हाइपोटेनियस क्या है, एसी, बेस क्या है, एबी, और हाइपोटेनियस एसी। फिर ये टी क्या है, टी का मतलब है टेन ए, टेन ए से क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में, एसी, और बेस क्या है अपने पास में बेटा, एबी। अब बोलो सर ये तो हो गए साइन कोस टेन का तो हो गया, बाकी से कोसेक कोट का क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, टेन का, अरे कोट कैसा पहनते हो, टाइट पहनते हो ना, तो टेन का अपोजिट क्या होता है बेटा, कोट होता है। तो यदि कोट की वैल्यू निकालनी है तो इसका अपोजिट कर दो, कोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन अपने पास में बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सॉरी परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखो कोट का तो हो गया अपने पास में अपोजिट, लेकिन इनका क्या करें, तो याद रखो, याद रखो क्या, अरे एस से क्या होता है, एस का अपोजिट ऑलवेज सी होता है बेटा। एस दूर वाले सी का, दूर वाला सी कौन है, कोसेक, तो साइन किसका अपोजिट होगा, कोसेक का। और सी किसका अपोजिट होता है अपने पास में, यदि मैं सी की बात करूं तो सी किसका अपोजिट होता है, दूर वाले एस का, तो ये दूर वाला एस ये हो गया अपने पास में। तो साइन का अपोजिट क्या होगा अपने पास में, कोसेक, और कोसेक कोस का अपोजिट क्या होगा,
सेक होगा बेटा। ठीक है, यहां से देखो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी अपने पास में, इसका अपोजिट करते हैं तो अपने पास में हो जाएगा कोसेक ए, और कोसेक ए क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा अपने पास में एसी अपॉन बीसी। यहीं से सेक क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में, सेक ए, एस किसका अपोजिट होता है, सी का, यहां पे एस सी का अपोजिट, और सी किसका अपोजिट होता है, एस का, सेक। तो सेक क्या हो जाएगा अपने पास में बेटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और एसी अपॉन ए बी। तो समझ में आ गया क्या, अरे समझ में आ गया क्या ये चीज। देखो वापस से देखते हैं इन चीजों को, क्या था पहले, क्या था ट्रिग्नोमेट्री का मींस क्या था, ट्रिग्नोमेट्री का मींस यही था कि अपने पास में एक राइट एंगल होता है और उसके एंगल्स और उसके साइड का मेजरमेंट करते हैं। किससे मेजरमेंट करते हैं, अपने पास में ट्रिग्नोमेट्री के ये 6 रेशियो हैं, जिसमें फर्स्ट पे आता है अपने पास में साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, राइट। उसके बाद में इनका करना क्या है, फिर हम जाते हैं किसके पास में, एक पंडित जी के पास में जाते हैं। पंडित जी कौन थे, बद्री प्रसाद जी थे। उनको देखकर क्या कर रहे थे, उनको देखते ही वो ऐसे कर रहे थे, हर हर बोले। फिर उनके लास्ट के लफ्ज क्या थे, सोना चांदी तोले। लेकिन पंडित जी कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, फिर भी उन्होंने जाते जाते इसका मतलब समझा गया, अरे पी का मतलब बेकू परपेंडिकुलर है, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, और ये सोना नहीं है, ये साइन थीटा होता है, ये बेस है, ये एच हाइपोटेनियस है, और सी का मतलब चांदी नहीं होता, कोस होता है, और टी का मतलब तोलना नहीं होता, टेन थीटा होता है। तो यहां से पंडित जी की लैंग्वेज आपको समझ में आई। फिर उसके बाद में अपन ने साइन, साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, राइट, और कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस, टेन अपने पास में, और टेन टाइट कोट, और एस का अपोजिट ऑलवेज सी। एस कहां है, साइन का दूर वाला सी, दूर वाला सी कौन है, कोसेक। तो इसका अपोजिट कोसेक, साइन का अपोजिट कोसेक, और कोस का अपोजिट सेक। और जैसे थीटा चेंज होता है, बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाएगा, परपेंडिकुलर बेस में, लेकिन हाइपोटेनियस हिलेगा नहीं, वहीं पे रहेगा, राइट। यहां तक चीजें समझ में आई, तो आप 8.1 के क्वेश्चंस आप फाइंड कर सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन लेके बताए, यहां से क्वेश्चन बनता है, यस या नो। यदि एक क्वेश्चन की ओर चलते हो तो चलो एक क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। देखो बेटा, चीजें इक्वल जो बुक में है, जो एग्जाम की दृष्टि से कंटेंट में कोई कमी नहीं रखेगी, बोर्ड की वाइट है, कोई दिक्कत नहीं है, डिजिटल बोर्ड भी आएगा जल्दी। आपकी हेल्प, आपके सपोर्ट और आपके विश्वास से चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है। क्वालिटी में अपन ने थोड़ा सा इंप्रूव किया है, पहले जो फोन था उसको थोड़ा सा इंप्रूव करके दूसरा फोन चेंज किया है। बाकी जैसे धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो, माल इसी चीज उड़ा रही तो फल हो, तो धीरे धीरे चीजों में इंप्रूवमेंट करेंगे अपन भी। अभी क्या कर रहे हैं अपन, सिर्फ अपनी इन चीजों में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, राइट। अब देखो यहां से क्या होता है अपने पास में, ये चीजें होगी। पंडित जी की कहानी सुन ली आपने, पंडित जी क्या थे, अरे बद्री प्रसाद जी पंडित जी थे, और कैसे बोल रहे थे, एक पंडित जी के पास में जाते वापस, देखो पंडित जी की कहानी बहुत इंटरेस्टेड है बेटा। देखो क्या थे, पंडित बद्री प्रसाद जी के पास जाता हूं मैं, और पंडित जी कौन थे, पंडित बद्री प्रसाद थे, और उनको जाते देखता हूं कि पंडित जी कैसे कर रहे थे, हरे हरे बोले। वहां तक तो ठीक था, लेकिन उनके लास्ट के लफ्ज क्या थे, अरे सोना चांदी तोले। पंडित जी कैसे अपमानजनक बातें कर रहे हो, अपमानजनक बातें नहीं है, लेकिन पंडित जी को सोना चांदी से क्या ही मतलब है, लेकिन है प्रेजेंट टाइम में। तो यहाँ पे पंडित जी का और सोना चांदी का अपने को कोई लेना देना नहीं है। अपने को पी का मतलब परपेंडिकुलर समझना है, एच का मतलब हाइपोटेनियस, बी का मतलब बेस, और एच का मतलब हाइपोटेनियस, और सोना चांदी, सोना चांदी अपने किस काम का, एस का मतलब साइन होता है, सी का मतलब कोस, और टी का मतलब टेन होता है, राइट। और उनका अपोजिट, एस का अपोजिट सी, सी का अपोजिट सी का मतलब वो नहीं होता, सी का मतलब क्यूट होता है, लाडलो, ठीक है। अब देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं अपन। अब देखो आज अपन इस चैप्टर में ये बातें करेंगे कि अपन इसमें क्या क्या कवर करेंगे, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसके बाद में 8.2 आती है, क्वेश्चंस अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिर भी एक क्वेश्चन कर ही लेते हैं इससे रिलेटेड अपन। तो एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन, ठीक है, चलो ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं अपन। यदि अपने पास में cos a इज इक्वल टू 3/4 दे रखा है बेटा, तो इसने बोला है कि आप साइन a की वैल्यू, साइन c की वैल्यू, cos c की वैल्यू, tan c की वैल्यू, cos a की वैल्यू, cos a की तो दे रखी है, सेक, जितने भी अपने पास में ऑल रेशियोज है उनकी दोनों एंगल से निकालनी है, ठीक है। आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, अरे अपन तो इसलिए तो बैठे हैं
कि कोई आए पूछे, कोई आए तो बुलाए और हम चले जाएं। देखो, अब पंडित जी को याद करेंगे अपन। पंडित जी बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरे हरे बोले और सोना चांदी तोले। सोना चांदी यहां से आ जाओ, यानी ये क्या हो गया अपने पास में बेस, और ये क्या हो गया अपना पास में बेटा हाइपोटेनियस। ठीक है, बेस कितना है अपने पास में बेटा 3 और हाइपोटेनियस कितने है अपने पास में बेटा 4। यहां से इसको अपन, चलो ठीक है कोस ही ले लेते, कोई दिक्कत नहीं है, जो क्वेश्चन होगा देखा जाएगा। ठीक है, अपने को यहां से क्या परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो देखो, परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए आपको क्या आना चाहिए बेटा, पाइथागोरस थ्योरम आनी चाहिए। तो बाई पाइथागोरस थ्योरम से क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये तो आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो बेटा। ठीक है, चीजें ये तो नॉर्मल हो गई होंगी आपके लिए। तो देखो, बेस क्या है अपने पास में बेटा, पहले हाइपोटेनियस की देखिए, तो बीसी का स्क्वायर इज इक्वल टू, हाइपोटेनियस हो गया एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास में ए बी का स्क्वायर प्लस अपने पास में बीसी का स्क्वायर। राइट, एसी की वैल्यू कितनी दे रखी है 4 का स्क्वायर करो, ए बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3 का स्क्वायर कर दो, और बीसी कितना दे रखा है ये तो अपने को निकालना ही है बेटा। तो यहां से 9 माइनस के 16 इज इक्वल टू बीसी स्क्वायर। अब यहां से कितना हो जाएगा अपने पास में 7, और बीसी की वैल्यू कितनी हो जाएगी रूट के 7, यानी अपने पास में परपेंडिकुलर कितना आ गया रूट के 7। और यहां से आप अब किसी की भी वैल्यू फाइंड कर सकते हो बेटा। थोड़ा सा रफ कर दे यहां से, देखो यहां से थोड़ा सा रफ करते हैं, पंडित जी को उठाते हैं और इसको भी रफ कर देते हैं अपने पास में। वापस से लिखता हूं मैं कि साइन ए इज इक्वल टू अपने पास में गिवन दे रखा 3/4, और ये होती है अपने पास में हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अपने पास में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये होती है अपने पास में अपनी पाइथागोरस थ्योरम होती है बेटा। राइट, अब देखो यहां से अपने पास में ऑल इक्वल साइड्स है, आपको किसकी निकालनी है, साइन ए की। आ जाओ इधर, बस पंडित जी को याद करते रहो, टाइम टाइम पे पंडित जी को याद करते रहोगे और पंडित जी आपकी जबान पे याद हो जाएंगे। साइन ए का मतलब क्या होता है अपने पास में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, इस एंगल से देखो, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बेटा बीसी, और हाइपोटेनियस क्या है एसी। यहां से बीसी की वैल्यू क्या है अपने पास में √7, और एसी की वैल्यू कितनी है अपने पास में 4। और यहां से यदि मेरे को tan ए की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो आप, कितना होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपने पास में √7, और बेस क्या है अपने पास में √7, और बेस क्या है अपने पास, अरे यहां पे √7 करना है बेटा। ठीक है, और बेस क्या है अपने पास में 3। राइट, यहां से यदि मेरे को साइन सी की वैल्यू निकालनी हो तो कैसे निकालूंगा, ये सी एंगल, यानी ये तो क्या हो गया इसका परपेंडिकुलर, और ये किस में चेंज हो गया बेटा बेस में। तो देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो देखो इसका परपेंडिकुलर क्या है अपने पास में 3, और हाइपोटेनियस क्या है अपने पास में 4। ये हो गया अपने पास में बेटा। इसको एंगल चेंज करते ही अपने पास में साइड्स बेस परपेंडिकुलर में चेंज हो जाता है, और परपेंडिकुलर बेस हाइपो सॉरी बेस में चेंज हो जाता है। राइट, तो यहां तक की चीजें आपको समझ में आई हैं, तो लाइक शेयर करना है, सब्सक्राइब करना नहीं करना आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं किसी को प्रेशराइज नहीं करूंगा कि बेटा आप सब्सक्राइब करो ही। यदि आपको लगता है कि हाँ चीजें हेल्प है, सर कंटेंट अच्छा दे रहे हैं, चीजें एकदम रियल है, तो आप कीजिए। बट एक चीज है जो आप नेगेटिविटी फैलाते हो वो आप बंद कर दीजिए बेटा, क्योंकि मैं ये चैलेंज रोकने वाला नहीं हूं बिल्कुल भी। ये चलेगा, मैं जो कंटेंट दे रहा हूं मेरी ओर से पूरा रियल कंटेंट दे रहा हूं बेटा। मैंने कंटेंट देने से पहले 1.5 महीने चीजों को खुद के हाथों से लिखा है कि बच्चों को क्या रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, सिर्फ यहीं पे नहीं बेटा, ऑफलाइन क्लास में भी मेरी क्लासेस चलती हैं। तो ऐसा नहीं है कि बस फोन ऑन किया और डायरेक्ट स्टार्ट हो गया, नहीं बेटा। ठीक है, चीजें करने से पहले उनको जानना जरूरी है, और मैंने जाना है, इसीलिए मैं यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूं। राइट, अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या है, टाइम गवाए हुए टाइम नहीं गुआते हैं बेटा। अब देखो अपनी 8.2 में आते हैं अपने पास में कुछ स्पेसिफिक एंगल, जैसे अपने पास में 0 डिग्री की बात करें, 30 डिग्री की बात करें, 45 डिग्री की बात करें, 60 डिग्री की बात करें, एंड 90 डिग्री की बात करें। साइन थीटा, कोस थीटा, एंड टेन थीटा, एंड कोट थीटा, एंड सेक थीटा, एंड कोसेक थीटा। राइट, अब देखो यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 2 3 4। बोलोगे सर ये चीज तो सभी करवाते हैं, आप कुछ स्पेशल करवाओ। बिल्कुल स्पेशल भी करवाएंगे बेटा, जो सब कर रहे हैं वो तो कर ले अपन भी। जो कैंसिल आउट हो रहा है बेटा उनको कैंसिल आउट कर दो, जो नहीं हो रहा उनका रूट फाइंड कर दो। 0 1/2 1/√2
√3/2 और 1। चीजें समझ में आई यहां तक? अब देखो क्या करना है, बस पकड़ो उसको, इधर ले आओ। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। और क्या करना है बेटा, साइन और कोस, कुछ चीजें मैंने छोड़ दी थी आपके लिए, तो यहां पे नोट करता हूं। साइन का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में? 1/cosec थीटा। एंड कोस का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में? 1/sec थीटा। एंड टेन का अपोजिट होता है अपने पास में, एक तो 1/cot थीटा और एक होता है अपने पास में sin थीटा अपॉन कोस थीटा। और कोट का अपोजिट होता है अपने पास में 1/tan थीटा और एक होता है अपने पास में कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। आप सेक का समझ जाओगे इनका, इधर कोसेक करोगे तो कोसेक का अपोजिट साइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लो, कोसेक का अपोजिट होता है 1/sin थीटा और कोसेक का अपोजिट होता है अपने पास में 1/cos थीटा। ठीक है, ये चीजें यहां तक कवर हो गई। तो देखो tan चाहिए अपने को, तो क्यों ना इन दोनों को डिवाइड किया जाए। 0/1 क्या हो जाएगा बेटा अपने पास में? इंफिनिटी। 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/√3। 2 से 2 कैंसिल आउट बेटा 1, 2 से 2 कैंसिल आउट √3, 1/0, 0। ठीक है, अब देखो अपने पास में, सॉरी ये हो जाएगा अपने पास में बेटा 0 और ये अपने पास में इंफिनिटी। क्यों? क्योंकि ये 0/1 है और ये अपने पास में 1/0 है, राइट। अब देखो कोट क्या करना है, कुछ नहीं करना, पकड़ो उल्टा करते हो, पकड़ के उल्टा किया, काम हो गया अपना। अब देखो सेक का अपोजिट क्या होता है बेटा अपने पास में? सेक का अपोजिट क्या होता है? अरे इंफिनिटी का मतलब नॉट डिफाइंड भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कुछ बच्चों का होगा कि सर ये नॉट डिफाइन भी कर सकते हो बेटा यहाँ पे, ठीक है। सेक किसका अपोजिट है? सेक को सेक का, इसको उल्टा कर दो 1, 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और इसको उल्टा करोगे तो क्या आ जाएगा? ये 0 ऊपर और नीचे, तो ये भी नॉट डिफाइन हो जाएगा अपने पास में। और इसको पकड़ के इधर कर दो, नॉट डिफाइन 2 √2, 2/√3 और यहां पे हो जाएगा अपने पास में 1। तो यहां तक चीजें समझ में आई हैं। लेकिन सर यही चीजें नहीं, मैं आपको कुछ अच्छा करवाता हूं। ये आपको नॉर्मल तो आपको आती भी है और आपने क्लास में पढ़ी होगी। अब देखो एसपी सर के द्वारा क्या नया है, क्योंकि क्लास में लंबी नहीं करना चाहता हूं बेटा, क्लास में लंबी नहीं करना चाहता हूं, तो क्या करना है, ये लास्ट आज अपना क्लास का है। क्या करना है? अरे एक बड़ा सा रूट लगाओ और क्या करना है, पहले लेफ्ट राइट लेफ्ट एंड 44 राइट। वो एक मूवी का डायलॉग है ना अपने पास में, आधे इधर चलो आधे इधर चलो, बाकी एसपी सर के साइड में आ जाओ। बाकी कौन बचा है? जो आप तुम देख रहे हो बेटा, तुम ही तो बचे हो, ठीक है। बाकी एसपी सर के पास में आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी सर ट्रिग्नोमेट्री को बहुत ही इजी बना देंगे। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेटा ये हो गया अपने पास में साइन, ये हो गया अपने पास में कोस और ये हो गया अपने पास में टेन। आपको किसी भी एंगल की वैल्यू निकालनी है, इसको ध्यान में रखो। ये क्या चीज है, पहले लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट में चले, फिर वापस से लेफ्ट, फिर 4 राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 राइट, लेफ्ट राइट लेफ्ट 4 राइट, रूट लगा दो। अब देखो मुझे किसी भी साइन की एंगल, जैसे साइन 30 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका लगाओ L/4। ये L क्या है? यहां से 0 स्टार्ट होता है, यहां पे 90 डिग्री होता है बेटा, ये अपने पास में 60 डिग्री, ये अपने पास में 45, ये 30 डिग्री और 0। इधर डायरेक्शन होती है अपने पास में राइट और इधर होती है अपने पास में बेटा लेफ्ट। 30 की वैल्यू निकालनी है, तो जिसकी वैल्यू निकालनी है उसके लेफ्ट में चलो। कितना चलना पड़ा बेटा? 1/4 रूट करेंगे तो बाहर कितना आ जाएगा अपने पास में? 2। वो एक बात होती ना कि अंगुलियों पे रटवा देंगे आपको, अरे मैं बोल रहा हूं आपको अंगुलियों पे आपको एंगल्स रटवा दूंगा। देखो इधर साइन की वैल्यू निकालनी है, इस हाथ को देखो आप, साइन की वैल्यू निकालनी है। ये राइट साइड का 90 डिग्री, 60, 45, 30 एंड 0 डिग्री। किसकी वैल्यू निकालनी है बताओ? 45 की। ये रहा साइन 45, कितना लेफ्ट चलना है? 2, 1 2, 45 से 2, 2/4, 1/√2। कितनी? 60 की वैल्यू निकालनी, कहां है दिक्कत है? 60 ये रहा, 1 2 3, 3/√2, √3/2। 90 की कितना चल रहा पड़ा है? 4 से 4 कैंसिल आउट, कितना? 1। किसकी? कोसेक की। कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ। कोसेक की किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा? 45 की। ये रहा 45, किधर चलना है? राइट, 1 2 टाइम राइट चले, 2/4, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 टाइम 1/√2। साइन कोस 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1/√2। किसकी निकालनी है? कोस 60 की। कोई दिक्कत नहीं, ये रहा 60, अरे ये रहा 60, कितना चल रहा है राइट में? 1।
1/4 का मतलब क्या होता है? 1 अपॉन, देखो ये रहा क्या, 1/2, 1 चल रहे 1/4 का मतलब 1/2, राइट। किसके? cos 90 की, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा 90। कितना चल रहे हैं 90 के? कितना ही नहीं चल रहे सर, कुछ नहीं, 0/4 मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की आ जाते हैं, 10 में किसकी वैल्यू चाहिए? 30 की, ये रहा 30। पहले किस में चल रहा है बेटा? लेफ्ट में कितना चले? 1, आ जाओ। राइट में कितना चलेंगे? इधर से 3, 1/3 यानी 1/√3 साइन 30 की वैल्यू होती है। साइन 60 की वैल्यू बतानी है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा 60, सॉरी tan 60 की, ये रहा 60। देखो क्या करना है, पहले लेफ्ट 1 2 3, लेफ्ट चलो, 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू फाइंड करनी है। कितना चलना है? 60, ये रहा 1 2 3, पहले मैंने चला लेफ्ट। राइट में कितना चलेगा पड़ेगा? सिर्फ 1, रूट लगाओ बेटा, कितनी आ गई? √3। तो ये ऐसे आप हर एक एंगल, बोले कोट और सेक और कोसेक की, इनका अपोजिट कर दो बेटा, अपोजिट कर दो। 4 अपॉन लेफ्ट हो जाएगा, 4 अपॉन राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट अपॉन लेफ्ट हो जाएगा। यहां से देखो कोसेक, कोसेक किसकी चाहिए? 30 की वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहा कोसेक, क्या हो जाएगा? 4 अपॉन लेफ्ट, किसकी चाहिए? 30 की वैल्यू चाहिए, ये रहा 30, ये रहा 30, लिख लो यहां पे 30। कितना चलना है? 4, तो ऐसे कैसे? लेफ्ट कितना चले? 1, कितना आया? 2। अरे कुछ नहीं है, सिर्फ अंगुलियों पे एंगल्स हैं, अंगुलियों पे, अंगुलियों पे एंगल्स याद करने के लिए ये देख लो, लेफ्ट राइट, लेफ्ट अपॉन 44 राइट, बोलते हैं ना अंगुलियों पे याद करवा देंगे, अंगुलियों पे ही निकालेंगे एंगल्स, अंगुलियों पे ही एंगल्स निकालेंगे बेटा। तो यहां तक अंगुलियों तक आपको एंगल्स फाइंड करने आ गए, तो इसका मतलब आप ट्रिग्नोमेट्री को पूरा अच्छे से कवर कर सकते हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है एग्जाम में। और बेटा एंगल से आपके कम से कम भी 3 से 4, 3 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे ही मिलेंगे। एक अपने पास में क्वेश्चन होता है एमसीक्यू टाइप का, एक अपने पास में होता है फिलिंग दैट टाइप्स का, और कई बार 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और कई बार वेरी शॉर्ट आंसर में भी आपको किससे? एंगल्स से आपको डायरेक्ट वैल्यू रखनी है और उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपको डरना नहीं, ट्रिग्नोमेट्री को देख के डर जाएंगे ना, डर जाएंगे तो मर जाएंगे, नहीं मरना है, डरना नहीं है। अरे डर के क्या करना है? खाती है क्या मैथ? नहीं, मैथ इज द वेरी इजी सब्जेक्ट, और इसीलिए तो मैथ्स को बोला जाता है मैथ्स इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज, ठीक है। तो मैथ्स, ये ट्रिग्नोमेट्री कुछ नहीं बेटा, इजी हलवा बना दूंगा मैं, ध्यान रखना, मेरे साथ रहोगे ना, ट्रिग्नोमेट्री को एकदम इजी वे में देखेंगे अपन, ठीक है। यहां तक चीजें समझ में आई हैं, और यहां तक कोई वीडियो दिख रहा है, हाँ मैं बेटा तेरे को बोल रहा हूं, तू एसपी सर पे विश्वास कर रहा है, आप एसपी सर पे विश्वास कर रहे हो, मैं आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। एग्जाम के बाद में बात करूंगा आपसे, क्या ये क्लासें आपके लिए हेल्पफुल थी? क्या कोई क्वेश्चन आपको बाहर से दिखा, कंटेंट से बाहर दिख रहा कुछ? जो मैंने चीजें बताई थी उससे कुछ चीजें बाहर दिख रही? क्वेश्चंस का लेवल देखना बेटा, सारे क्वेश्चन लपेटेंगे इसमें, टेंशन मत लो। तो यहां तक बने रहने के लिए धन्यवाद, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।